So hello student, what's up? I hope you all are enjoying this video. क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन का जो सीरीज चल रहा है उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम करने वाले हैं। पीछे हमने पहले पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया, फिर उसके बाद स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, सबका सारा इंटर रिलेशन, सारे के ट्रिक्स बताए, उसके बाद सारे थ्योरम्स करा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पोर्शन करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का, एंड दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसमें बहुत काम का चीज़ है ये, ठीक है। उसके प्रूफ्स भी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि बोलता क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। पहले मैं थ्योरम बता देता हूँ, उसको प्रूफ कैसे करूँगा वो बात की बात है। पहले थ्योरम क्या है, ये बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो अगर आपने इसको DE ले लिया, मान लो ये DE है, तो D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। अगर D एंड E मिड पॉइंट्स है AB और AC का, तब क्या होगा, D पैरेलल हो जाएगा BC के एंड DE इक्वल टू हाफ BC। ये जिंदगी भर के लिए एक थ्योरम है, ये याद रख लेना। बट कंडीशन क्या है, इफ D एंड E आर मिड पॉइंट्स। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये देखो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल है, थोड़ा इधर करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने, A है, B है, C है। नाउ दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया D, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, गिवन क्या है, गिवन है कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि D पैरेलल टू BC है एंड D इक्वल्स टू हाफ BC है। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा भी आता है कि सीधा पैरेलल के लिए बोलता है, तो आप वहाँ खाली पैरेलल ही कर देना, ये मत करना। लेकिन ये सीखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे, बट बिफोर प्रूफ इसमें कंस्ट्रक्शन है। दैट्स वाई दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बच्चे को कहाँ समझ में आता है, वो जब आप रट्टे मार के जाओगे तब पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। मान लो इसको हमने ले लिया CM, जो कि इसके पैरेलल में लेना है, ये दोनों लाइन पैरेलल में लेना है, ठीक है। सच दैट इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो आगे जो मीट करे। तो हमने E को जरा इधर लिख लेते हैं ऊपर करके, ठीक है, ये E हो गया हमारा। अब इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो, ये हम N ले लेते हैं, चलो, और ऊपर वाला M है। तो आप क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ CM पैरेलल टू AB, है ना, एंड ड्रॉ CM पैरेलल टू AB टू इंटरसेक्ट DE प्रोड्यूस्ड, यानी कि DE को जो हमने बढ़ाया है उससे वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही है, एट N पे। यानी कि AB के पैरेलल में हमने एक CM लाइन ड्रॉ किया टू इंटरसेक्ट DE प्रोड्यूस्ड एट N। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है, कि DE को अगर हमने बढ़ाया आगे की तरफ तो N पे जाके कट कर रहा है, ऐसे हमने ड्रॉ किया। अब देखो, अब इसका प्रूफ कैसे करोगे, तो अब इसमें पहले स्टार्टिंग से देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करो, आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। कैसे, आ जाओ भाई, क्या लिखोगे, ये प्रूफ है, हमारा प्रूफ है। इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल CEN। चलो, आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे जी AE इक्वल टू EC है, बिकॉज आपने बोला हुआ है कि मिड पॉइंट है D एंड E, तो AE इक्वल टू EC हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो AE इक्वल टू EC, क्यों, क्योंकि E इज मिड पॉइंट। चलो भाई ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC लिख लेना, पहला हो गया। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है,
तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल AED इक्वल टू एंगल CEN, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ध्यान दो जरा, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, हमने इक्वल कर दिया। तीसरा क्या लूँगा, तो देखो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होगा ही ना, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल ये तो इक्वल होगा ही। मान लो हमने इसका नाम डाल दिया, ये 1 है ये 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखूंगा यहाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। डन। ट्रायंगल हो गया आपका AAS से कॉन्ग्रुएंट, नो ASA से, तो ट्रायंगल हमारा हो गया ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEN के बाय ASA से हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब मेरा पर्पस क्या था कॉन्ग्रुएंट करने का, ये देखो, क्योंकि हमें तो ये लाइन पैरेलल करना है, तो ये तब तक पैरेलल नहीं होगा जब तक कि हम इसको इक्वल ना कर दें या पैरेललोग्राम ना कर दें। तो देखो क्या हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, हमने कॉन्ग्रुएंट किया है ताकि अब हम CPCT से दिस इक्वल टू दिस बोल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AD इक्वल टू CN बाय CPCT। बहुत अच्छे। अब मैं बोलूँगा कि बट AD इक्वल टू BD है पहले से, क्योंकि वो D मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, बट AD इक्वल टू BD है। क्यों भाई, क्योंकि D मिड पॉइंट है। डन। तो देखो जरा, AD इक्वल टू CN है, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, मान लिया, तो AD इक्वल टू CN है, AD इक्वल टू BD है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, CN इक्वल टू BD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, CN इक्वल टू BD हो गया कि नहीं हो गया। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड CN इक्वल टू BD। अब देखो मजे की बात क्या है, जो हमारा पर्पस था वो क्या है, देखो आपने शुरू में ही इसके पैरेलल में ये ले लिया था और आपने BD के इक्वल में CN अभी आके दिखा दिया आपने कि भाई ये लाइन इसके इक्वल है और पैरेलल पहले से दिया हुआ है, तो आपने एक पेयर को इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया। तो हमने क्या बोला था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर को आपने इक्वल भी दिखा दिया और पैरेलल भी दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो आपने यहाँ इक्वल दिखा दिया, ये इक्वल हो गया और वो पहले से पैरेलल है, तो बोल दोगे इट इज़ पैरेललोग्राम। तो यहाँ कैसे लिखोगे, कैसे, तो लिखोगे सिंस CN इक्वल टू BD and CN parallel to BD, therefore BDCN is parallelogram. So BDCN is parallelogram। ठीक। अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में क्या है भाई, ये पेयर पैरेलल है तो ये भी पेयर पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगे ही। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज DN पैरेलल टू BC ऑल्सो, क्योंकि हमने तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओके DN पैरेलल टू BC है, मतलब DE पैरेलल टू BC है, दैट्स ऑल। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर DE पैरेलल टू BC सिंस ऑपोजिट पेयर्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। खत्म। तो हमने पैरेलल प्रूव कर दिया ना, हो गया ना, मस्त एकदम। तो ये पैरेलल मेन थ्योरम यही है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आएगा तो यही आएगा। ये वाला बहुत कम आता है, बट इसका यूज़ है क्वेश्चन करने में, जब आप अप्लाई करोगे तब यूज़ है। हालांकि मैं इसको अभी बता देता हूँ, ठीक है, कि ये हाफ कैसे होगा ये बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है बस। देखो मैं बोलूँगा कि जैसे ही आपने ये कॉन्ग्रुएंट किया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू EN हो जाएगा। आप लिख लो कि हमने पहले ही कॉन्ग्रुएंट कर दिया हुआ है यहाँ, तो हम लिख देंगे कि भैया DE इक्वल टू EN है CPCT से। अब BC इक्वल टू DN है, BC इक्वल टू DN है, तो DN को क्या लिखूंगा मैं, DN को क्या लिखूंगा, DE प्लस EN, इसको लिखूंगा DE प्लस EN, और DE और EN दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे 2DE।
भाई डी और ई एन है तो इसको भी डी बना लो, तो डी प्लस डी 2D। तो देखो बी सी इक्वल टू 2D, तो डी क्या हो गया, डी क्या हो गया, बी सी बाई 2 हो गया, तो हाफ बी सी हो गया। यही तो मैंने बोला था डी इक्वल टू हाफ बी सी लाना है, डी इक्वल टू हाफ बी सी लाना है, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, मेन थ्योरम आपका यहीं तक है। अगर ये कभी एक्स्ट्रा आता है तो आप जहां पे कॉन्ग्रुएंट किए थे वहीं से बोल दोगे कि सिंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर डी इक्वल टू ई एन बाई सिंप्लिसिटी, और फिर उसके बाद बता दो कि ऑपोजिट पेयर तो इक्वल होते ही हैं, तो बी सी इक्वल टू डी एन है। यहाँ लिख दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, यहाँ लिख दो, तो बी सी इक्वल टू डी एन हो गया। डी एन को ब्रेक किया, डी प्लस ई एन लिख दिया। अब डी और ई एन दोनों इक्वल हैं क्योंकि यहाँ प्रूव हो चुका है, तो 2D डी इज हाफ बी सी, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। अब इसी का कन्वर्स है, वो भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए।